जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भाई भाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ईपीएस 95 से जुड़ी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करने वाले हैं, जो एक ईपीएस 95 पेंशनर ने हमारे साथ में साझा की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट उन्होंने हमारे सामने रखी है, जो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ईपीएस 95 न्याय या अन्याय सब कुछ ईपीएफओ के रहमो करम पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उच्च पेंशन के मुद्दे पर 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 को दिए गए फैसले पर देश भर के विद्वान वकीलों और सेवानिवृत्त के शीर्ष नेताओं की ओपिनियन पर लंबी लंबी बातें सुनकर सभी थक गए हैं, पर कुछ समझ नहीं आया। वैसे तो कहा जाता है कि न्यायालयों के फैसले इतनी सरल और सुलभ भाषा में लिखा जाना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से समझ सके, पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की राय आती हो तो कहा जा सकता है कि ऐसे फैसलों में ज़रूर कुछ ना कुछ पेच रह ही जाते होंगे, जिसे समझने के लिए लोगों को दोबारा कोर्ट के ही शरण में जाने को मजबूर हो जाना पड़ता है। अच्छा हो कि सेवानिवृत्त बंधु ईपीएफओ के प्रशासनिक निर्देशों के आने के पहले किसी प्रकार की शंकाओं से दूर रहें कि उन्हें कोर्ट आदेश से उच्च पेंशन मिल सकती है या नहीं। अब ये ओपिनियन देने और लेने के सिलसिले को बंद हो जाना चाहिए। इससे अनावश्यक असंतोष और भ्रम की स्थिति सर्वत्र व्याप्त देखी जा रही है। आज भी क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट उच्च पेंशन को लेकर अनेकों प्रकरण पर सुनवाई पर तारीख का दौर बदस्तूर जारी है। किसी को सभी अनौपचारिकताओं की पूर्ति करने के बाद भी ईपीएफओ द्वारा डिमांड नोटिस जारी नहीं किया गया है। जिनको जारी किया गया है उनसे भारी रकम जमा कर ली गई है, पर उच्च पेंशन जारी नहीं किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर ये कहने का मतलब है इनका कि उच्च पेंशन का जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 को, उसके बाद में कई ओपिनियन सामने आई, कई विद्वानों ने अपनी ओपिनियन रखी और जो फैसला उसको अपने अपने ढंग से सबके सामने रखा। लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे केसेस आए कि इन डिसीजन के बावजूद भी काफ़ी पेंशनरों को उच्च पेंशन नहीं मिली और उसके लिए उन्हें फिर से हाई कोर्ट और उच्च कोर्ट में जाकर अपील दायर करनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वह तारीखों पर लटके हुए हैं और उनके केस अभी तक अधर में लटके हुए हैं। किसी को तो डिमांड की रकम स्वीकार किए जाने के बाद लंबे समय तक अपने पास रखने के बाद बिना ब्याज के लौटाने की बात सामने आई है। किसी को नियम 11(3) तो किसी को 26(6) का अनुपालन नहीं किए जाने का आधार लेकर उच्च पेंशन की पात्रता से वंचित कर दिया गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें डिमांड राशि ले भी ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी पेंशन नहीं दी गई, ब्याज नहीं मिला और उन्हें वापस लौटा दिया गया। और किसी को 11(3) और किसी को 26 नियमों का हवाला देकर उच्च पेंशन से वंचित किया गया है। आगे लिखा है कि ईपीएस 95 के नियमों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद संशोधित किया जाना और न जाने ऐसे कितने ही कारण देखने में आए हैं कि जिससे न केवल 2014 से पहले सेवानिवृत्त को उच्च सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, न ही 2014 के बाद सेवानिवृत्त को लाभ मिल पा रहा है। जिन्हें जो भी लाभ यदि अब मिलने की आशा की जा सकती है तो सब ईपीएफओ के रहमो करम पर ही आश्रित होना है। यदि नहीं तो कोर्ट के दरवाजे तो आपके लिए पहले से ही खोल कर रखे हुए हैं। तो साथियों, यहाँ पर कह रहे हैं कि कोर्ट के डिसीजन आने के बावजूद भी अभी तक जो भी फैसले हुए हैं ईपीएफओ के रहमो करम पर ही हुए हैं। ईपीएफओ जिनको चाहे उनको उच्च पेंशन दी है। जो नियम ईपीएफओ लगाते हैं उसी पर पेंशनर्स डिपेंड है और उच्च न्यायालय का डिसीजन इसमें मायने नहीं रखता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को शंका है तो फिर से वे कोर्ट जा सकता है। वैसे सरकार के पास गुहार लगाने का आपके पास कोई कारण भी नहीं। सब कानून से उतने ही बंधे हुए हैं जितने कि आप। लगता है हमारे मामले में कानून में ही कोई खोट है, पर इसे दूर करेगा कौन? जो दूर कर सकते हैं उनके खुद के लिए पेंशन का तो कोई कानून है ही नहीं, न कानून की किताब में न देश के संविधान में। तो साथियों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कानून कौन चेंज करेगा? पेंशन से संबंधित जो कानून है वह खुद सरकार तय करती है। जिनको पेंशन मिलती है उनके खुद के लिए कोई कानून नहीं, यानी कि जो सांसदों और विधायकों और मंत्रियों को पेंशन मिलती है वो किसी किताब किसी संविधान में नहीं लिखी हुई है।
फिर भी उनको पेंशन मिल रही है। तो अब जो पेंशनर है वो पूरी तरीके से ईपीएफओ के रहमो करम पर है। जिनको ईपीएफओ चाह रहा है वो पेंशन मिल रही है, जिनको नहीं चाह रहा है वो अधर में लटके हुए हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो साथियों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी ईपीएस 95 उच्च पेंशन हायर पेंशन को लेकर, जहां पर इन्होंने दर्शाया कि आज हायर पेंशन का क्या दृश्य है। कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद भी ईपीएफओ जो चाह रहा है वही हो रहा है और सारे पेंशनर ईपीएफओ के रहमो करम पर ही आश्रित है। तो साथियों आपको ये पोस्ट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।